जनता पार्टी से नहीं बहुत शिकवा। देखिए, विचार तो कभी कोई किसी को मारता नहीं है, ना मरने देता है। लेकिन नेतृत्व ही तो, जो जिले का नेतृत्व होगा, जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। हम लोग चाह करके भी अपने नेतृत्व से मिल नहीं सकते थे। वो सांसद थे, राष्ट्रीय मंत्री थे, इसलिए वो सबसे मिलते थे और पूरी पार्टी को समाप्त करने का बस्ती में उन्होंने संकल्प ले रखा था। क्योंकि जो पार्टी खड़ा करता है, 14 में आप लोग देखे हैं किस तरीके से मैंने पार्टी खड़ा किया था। मुझे दर्द था, मुझे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो उत्पीड़न हो रहा था, जो उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो नहीं लड़ी जा रही थी, उसका मुझे दर्द था। मुझे बसपा ने ऑफर दिया और बसपा ने ऑफर दिया कि आप बसपा की सदस्यता लीजिए, बसपा आपको लोकसभा लड़ाएगी। मेरे भी मन में था। अब इस समय जब भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है, कांग्रेस, बसपा, सपा, बसपा, इसी में देखिए 17 में किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता। तो अगर पूरे देश में भाजपा भटक चुकी है, वो सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों को एमएलसी बना रही है, राज्यसभा भेज रही है, कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रही है, तो मुझे लगा इस पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि बसपा मुझे अवसर दे रही है, मेरे दरवाजे पर जाकर के बसपा ने टिकट देने के लिए ऑफर दिया। पहले तो मैं एक हफ्ते बहुत सोचता विचारता रहा, इधर उधर की बात करता रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी ने इन लोगों को भेजा है, तो मुझे उनके आदर का, उनके सम्मान का, उनके ऑफर का हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने बसपा से कहा कि आप नाम चलाइए, आप सर्वे करा लीजिए, अगर बसपा मुझे उचित समझती है तो चुनाव लड़ाएगी तो मैं आपके साथ पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। भाई वही तो पीड़ा है। आप मोटर के ड्राइवर को लड़ाओगे, दलित समाज में आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आप किसी ड्राइवर को लड़ाओगे, रसोईया को लड़ाओगे, आप जो चाहोगे वो करोगे, तो ये तो बर्दाश्त नहीं है। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग बगावत करने के लिए तैयार, और पूरी भारतीय जनता पार्टी बगावत करेगी, चिंता मत करिए। समाजवादी पार्टी का भी जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है वो इस परिवारवाद से ऊब चुका है। राम प्रसाद जी को का पेट नहीं भरा, उनका बेटा विधायक हो गया ना, उनका तो सम्मान वापस आ गया था, लेकिन उन्होंने फिर अपने पद के मोह में खुद लोकसभा लड़ने का निर्णय किया। भगवान जाने उनकी क्या दशा होगी। एकदम लाएगी भैया। हाँ, राजनीति में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, राजनीति में कोई दिग्गज नहीं होता, ठीक। जनता जिसको दिग्गज बना दे वही दिग्गज है। और दो दिग्गजों के बीच में 14 में हरीश जी लड़े थे, दोनों दिग्गज धराशायी हुए, और वो सत्ता का तांडव कोई कर भी नहीं सकता है, जो सत्ता का तांडव राजकिशोर सिंह जी की सपा की सरकार में हुआ था। तो इसलिए कोई दिग्गज नहीं है। जनता जिसके लिए खड़ी हो जाती है वही नेता हो जाता है। नहीं, देखिए, टिकट नहीं मिलता है। देखिए, परीक्षा में बैठने के लिए आदमी तैयारी करता है, और जब परीक्षा में जो है प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा तो घुटन होगी। तो चुनाव तो प्रवेश पत्र है ना। आप हमको किसी भी परीक्षा में बैठने का भी अवसर नहीं दोगे। हाँ, मैं 2 बार 3 बार हार गया होता, आप टिकट दिए होते, मैं तब बगावत करता तो दोषी था। आज तक 93 में छात्र संघ का अध्यक्ष था। मेरे साथ के लोग प्रांतों में मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, और मैं ऐसा भागा व्यक्ति हूं कि मुझे आज तक कहीं से ब्लॉक प्रमुख तक का ऑफर नहीं दिया गया। अब आप बताइए, मेरे धैर्य की परीक्षा कब तक लेगी पार्टी? जी, वो हमारे नेतृत्व में लड़े थे ना, हम उनके नेतृत्व में तो जिलाध्यक्ष थे नहीं, वो मेरे नेतृत्व में सांसद हुए थे। अब आप बताइए, मेरा नेतृत्व अगर खत्म, मैंने उनसे अपना दामन छुड़ा लिया है, तो मुझसे कैसे लड़ेंगे? मैंने उनको बनाया था, उन्होंने हमको बनाया नहीं था। मैं 13 में अध्यक्ष हो गया था और 14 में मैंने उनको सांसद बनाया, तो मैंने उनको बनाया था ना। मैं ये नहीं, अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बनाया तो भगवान ने, उनके प्रारब्ध ने बनाया। लेकिन मेरा भी, चाहे जो गौरैया जो मिट्टी लेकर के जा रही थी समुद्र पाटने, उतने मेरा योगदान था, लेकिन था तो मेरा योगदान। और अब आप मेरे जैसा योगदान कहाँ से पाएंगे? विवेकानंद जी से पाएंगे।
नहीं देखिए, जब मैं टिकट इस बार भी मैंने अपने नेतृत्व से कहा था कि आप अगर हमको हरीश जी के प्रति कार्यकर्ताओं की, जनता की बहुत नाराजगी है, आप उनको टिकट बदल दीजिए, आप किसी दूसरे को दे दीजिए। उसमें मैं भी मांग रहा था, लेकिन मैं मुखर होकर नहीं मांग रहा था। देखिए इसलिए कि एक बार टिकट मांगने में बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक। क्योंकि मैं 17 में मांगा, 22 में मांगा, मैं टूट चुका था। तो मैंने कहा कि भाई, हमसे लोगों ने कहा होर्डिंग लगवा दीजिए अध्यक्ष जी, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हमने कहा नहीं, मैं खाली नेतृत्व से अपनी ये बात रखूँगा कि जो है, अगर आप मुझको लड़ाना चाहें, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बाकी तो नेतृत्व के ऊपर है, मैं अब मूर्ख बनने वाला नहीं। हाँ, पुष्पक विमान पर जो सत्ता में रहता है, रावण सत्ता में था न, वो छीन लिया था पुष्पक विमान, और उसी पुष्पक विमान का दुरुपयोग करके माँ भगवती का हरण किया, उसका सर्वनाश हो गया।